ए हराम खाने वालों, थोड़ा ध्यान से सुनो। आपके लिए मैं एक इबरतनाक कहानी लेकर आया। चंद दिन पहले एक कसाई पकड़ा गया। कसाई को पकड़कर जज साहब के पास पेश किया गया और जज साहब से उसके सवाल जवाब होने लगे। जज साहब ने पूछा कि ए कसाई, तू ये बता कि तेरे पास कुत्ते का गोश्त पकड़ा गया है। उस कसाई ने कहा कि जज साहब, ये बात बिल्कुल सही है कि मेरे पास कुत्ते का गोश्त पकड़ा गया है। जज साहब ने कहा कि कसाई, तुझे शर्म नहीं आती कि तू लोगों को कुत्ते का गोश्त खिलाता है? कसाई ने कहा कि जज साहब, मैं लोगों को, इंसानों को कुत्ते का गोश्त नहीं खिलाता, बल्कि उस गोश्त को कुत्तों को ही खिलाता हूँ। जज साहब ने पलट के पूछा, क्या मतलब? कसाई ने बड़ी सादगी से जवाब दिया कि जब मैं बकरा काटता हूँ 10 से 12 किलो गोश्त निकलता है। उसमें से 3 से 4 किलो गोश्त सरकारी ओहदों पर बैठे वाले कुछ करप्ट पुलिस वाले और अफसर, जिन्हें रिश्वत खाने की, हराम खाने की आदत होती है, वो आते हैं और मेरे पास से गोश्त लेकर जाने लगते हैं। जब मैं उनसे पैसे मांगता हूँ तो वो मुझ पर जुर्माना करने की कोशिश करते हैं या फिर धमकी देकर चले जाते हैं या फिर कहते हैं कि तेरी दुकान को बंद करा दिया जाएगा। होता यह है कि दिन बीतते गए। बीतने के साथ साथ मुझे बजाय अपने कारोबार में फ़ायदा होने के नुकसान होना शुरू हो गया और मैंने फिर कुत्ते का गोश्त रखना शुरू कर दिया। जैसे ही वो सरकारी मुलाजिम, सरकारी अफसर मेरे पास बकरे का फ्री का गोश्त लेने के लिए आते, मैं उनको कुत्ते का गोश्त दे देता था, क्योंकि मुझे भी अपने बीवी बच्चे का पेट पालना था। इसलिए मुझे ये मजबूरी में काम करना पड़ा। मेरा कहने का मतलब यही है कि मैंने वो जो गोश्त था वो इंसानों को, लोगों को नहीं खिलाया, बल्कि कुत्ते का गोश्त कुत्तों को खिला दिया। ऐ लोगों, आपको शर्म नहीं आती हराम खाते हुए, किसी गरीब को सताते हुए, उसका दिल दुखाते हुए, उसकी मजदूरी के पैसे छीनते हुए? आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। इस समाज में भी आपको रहना है। क्या आप ये सोचते हैं कि हराम का खाकर हम ठीक ठाक चले जाएंगे? नहीं, कुछ हिसाब व किताब तो इस दुनिया में ही हो जाता है और कुछ हिसाब व किताब आखिरत के लिए छोड़ दिया जाता है। मेरे रब की लाठी बेजवान होती है। मेरे रब की लाठी बेजवान होती है। जब वो पड़ती है तो चमड़ी उधेड़ लेती है। जब वो पड़ती है तो चमड़ी उधेड़ लेती है, और अगर नहीं पड़ती, अगर वो देने पे आता है तो छप्पड़ फाड़ के दे देता है। लोगों का कहना है, शायरों का भी बड़े अच्छे तरीके से कहना है कि मेरे रब की लाठी में आवाज़ नहीं होती, मेरे रब की लाठी में आवाज़ नहीं होती। अगर देने पे आ जाए तो छप्पड़ फाड़ के दे देता है, और अगर वो लेने पे आ जाए तो चमड़ी उधेड़ लेता है। अगर वो लेने पर आ जाए तो चमड़ी उधेड़